बैक्टीरिया जैसा आप जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और अधिकतर लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। लेकिन आप जब इसे पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ह्यूमन काइंड्स के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि बैक्टीरिया हमारे अगर दुश्मन हैं, तो बैक्टीरिया हमारे फ्रेंड्स भी हैं। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को जो बैक्टीरिया की यूज़फुल एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हार्मफुल तो है ही, मानते हैं हम कि हार्मफुल हैं, लेकिन बैक्टीरिया का हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट या कहूँ मैं कि वाइटल रोल है, ये आप यहाँ पे देखेंगे। तो जो आने वाली स्लाइड्स हैं उनमें मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हैं और हम इन्हें अपना मित्र भी कह सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा इन सारी चीज़ों को कि किस तरीके से बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे मित्र हैं और इनकी कुछ यूज़फुल एक्टिविटीज़ मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली जो यूज़फुल एक्टिविटी है वो है, एक तो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और करते क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, जो प्लांट्स अपने आप नहीं ले सकते, उसको ये प्लांट्स को उपलब्ध कराते हैं फिक्स करके। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। सबसे पहले जो बैक्टीरिया हैं वो हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया हैं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और जो प्रोटीन होती हैं उन्हें अमीनो एसिड और जो नाइट्रोजीनस सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनस सब्सटेंस, उसमें कन्वर्ट करते हैं। जो अमीनो एसिड्स बनते हैं उनको ये अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, जिस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। ये जो फ्री अमोनिया इन्होंने बनाई अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट करके, ये जो सॉइल है वहां पे पानी और CO2 से मिलती है और अमोनियम कार्बोनेट बनाती है। ये अमोनियम कार्बोनेट बहुत से क्रॉप प्लांट्स के द्वारा नाइट्रोजन के सोर्स की तरह यूज की जाती है। तो जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो बेसिलस रेमोसस, बेसिलस वल्गैरिस। इसके अलावा जो दूसरा सोर्स है अमोनिया का सॉइल के लिए वो यूरिया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एनिमल पर डे लगभग 2 लाख टन यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ये यूरिया डिकम्पोज होता है बैक्टीरिया के द्वारा अमोनियम कंपाउंड्स में, और इस काम को कौन करता है? इस काम को करता है बेसिलस पास्चुराई। अब जो दूसरी तरीके के बैक्टीरिया हैं वो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इनका क्या काम है? जो अमोनिया है उसको ये ऑक्सीडाइज करते हैं और नाइट्रेट बनाते हैं। ये जो प्रोसेस है ये नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। नाइट्रिफिकेशन हमेशा एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इसके 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो अमोनिया है वो नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज्ड होगी। इसका मतलब है जो NH4 है वो O2 के साथ मिलके नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की द्वारा ये प्रोसेस होती है और ये NO2 प्लस 2H2O प्लस 158 कैलोरी एनर्जी रिलीज करती है। इसका मतलब है कि जो अमोनिया है उसका ऑक्सीडेशन होगा नाइट्रेट में। जो अब नाइट्रेट बना नाइट्रोसोमोनास के द्वारा, वो फिर से ऑक्सीडाइज्ड होता है और नाइट्रेट बनाता है। ये प्रोसेस नाइट्रोबैक्टर के द्वारा होती है। अब जो तीसरी कैटेगरी है वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं ये नाइट्रोजन को, जो फ्री नाइट्रोजन है, उसे फिक्स करते हैं और 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, जो राइजोबियम जीनस है, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो लेग्यूम की रूट नोड्यूल्स में रहता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ये
जो बैक्टीरिया हैं ये कार्बन प्लांट से लेते हैं, जो कार्बन है उसे प्लांट से लेते हैं और इसके बदले में नाइट्रोजन फिक्स करके उसको प्रोवाइड करते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं आप सोचिए कितना फर्टिलाइजर नेचर में नेचुरल तरीके से देते हैं कि लगभग 100 से 4000 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर ईयर ये फिक्स करते हैं। जो दूसरे टाइप के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो है फ्री लिविंग। ये सॉइल में है और फ्री रहते हैं, ये किसी भी प्लांट की रूट या उनके साथ नहीं रहते और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इस कैटेगरी में एज़ोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम दोनों आते हैं। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, एक तो वो एरोबिक होते हैं और अमोनिया को नाइट्रोजन सोर्स की तरह यूज करते हैं। अगर अमोनिया पहले से ही मौजूद है सॉइल में, देन ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करते। अब जो दूसरा रोल है वो इंडस्ट्री में है। आप कहेंगे कि साहब इंडस्ट्री में किस तरीके से रोल प्ले करते हैं? आप समझिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल इंडस्ट्रीज में प्ले करते हैं। जो पहली इंडस्ट्री है जिसमें इनका वाइटल रोल होता है वो है डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री में जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बटर है, चीज है, बटर मिल्क है, योगर्ट है, सारे इनके बनाने में बैक्टीरिया का रोल होता है। ये लैक्टिक बैक्टीरिया होता है और ये मिल्क इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लैक्टोज शुगर है उसको लैक्टिक बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड में चेंज करता है। अब होता क्या है, लैक्टिक एसिड बनने से जो मिल्क है उसका पीएच कम हो जाता है और जो मिल्क है वो कोगुलेट हो जाता है। दूसरी बात और होती है कि जब पीएच कम हो जाता है तो इसमें और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाते। जो इसका एग्जाम्पल है वो है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। जो दूसरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो है डेक्स्ट्रान प्रोडक्शन। डेक्स्ट्रान क्या है? ये एक पॉलीसैकेराइड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 15,000 से लेके आप ये फिगर देख रहे हैं लगभग 2 करोड़ तक मॉलिक्यूलर वेट होता है। डेक्स्ट्रान किसके द्वारा होता है? ये भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ल्यूकोनोस्टॉक नामक बैक्टीरिया है जो डेक्स्ट्रान का प्रोडक्शन करता है। ये डेक्स्ट्रान मॉलिक्यूलर सीव की तरह काम करते हैं और इनको हम डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स के जो सॉल्यूट्स होते हैं उनके फ्रैक्शनेशन में हम इस डेक्स्ट्रान को यूज करते हैं। जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है वो है प्रोडक्शन ऑफ एसीटोन एंड ब्यूटेनॉल। एक बैक्टीरियम स्पीसीज है क्लोस्ट्रीडियम। इसको एसीटोन तथा ब्यूटेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज हम करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम क्या करता है? ये शुगर को तोड़ता है, फर्मेंट करता है ब्यूटारिक एसिड और एसिटिक एसिड में। जो ब्यूटारिक एसिड है वो ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और जो एसिटिक एसिड होता है वो इथेनॉल और एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, वो है विनेगर इंडस्ट्री। जो एसिटोबैक्टर बैक्टीरियम है वो एल्कोहल को फिर से एसिटिक एसिड में बदल देता है। एक और इंपॉर्टेंट है क्योरिंग ऑफ टोबैको एंड टी। जो टोबैको और टी लीव्स होती हैं, इनकी जो क्योरिंग होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कंट्रोल्ड एक्टिविटी के कारण होती है। इनमें जो एरोमा, जो फ्लेवर, जो कलर, ये सब आते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि उनकी क्यूरिंग और राइपनिंग किस तरीके से हुई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। ये स्कैवेंजर्स की तरह काम करते हैं। इनको हम नेचुरल स्कैवेंजर्स कहते हैं। इनका काम क्या है कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है ये उसे तोड़ते हैं, किसमें? इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स में, जिससे कि डेड ऑर्गेनिक मैटर वापस सॉइल में मिल जाता है।
अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनका एक्टिविटी है वो है माइक्रोबियल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट। बहुत से बैक्टीरिया एक ऐसी प्रोटीन सिक्रीट करते हैं या बनाते हैं जो टॉक्सिक होती है, इसे हम क्रिस्टलाइन प्रोटीन कहते हैं। और जो आपने पढ़ा है जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स में जो बीटी कॉटन है उसमें हम बेसिलस थ्रिंजिनेसिस की बात करते हैं, तो ये वो बैक्टीरिया है जिसमें क्रिस्टलाइन प्रोटीन डेवलप होती है और ये टॉक्सिक होती है। ये कैटरपिलर्स के लिए और ऐसे इंसेक्ट्स के लिए जो लेपिडोप्टेरा के को बिलोंग करते हैं उनके लार्वा के लिए ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये टॉक्सिक होती हैं। लेकिन ये प्रोटीन्स जो अन्य एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं उनके लिए टॉक्सिक नहीं होती। अब हम करते क्या है, किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं? जो क्रिस्टल प्रोड्यूसिंग बेसिलाई हैं या बैक्टीरियम स्पीसीज हैं उनको हम लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं और फिर इनके स्पोर्स को डस्टिंग पाउडर के साथ मिक्स करके हम फील्ड में स्प्रे करते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिक नेचर के होते हैं, इसलिए कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट फसल को खराब नहीं कर सकता। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो रेटिंग प्रोसेस। हम क्या करते हैं कि जब हमें जो फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उनसे फाइबर लेना होता है तो रेटिंग प्रोसेस को हम अप्लाई करते हैं। जो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन है पेक्टिन का उसे हम रेटिंग कहते हैं और ये कहां यूज होती है? फाइबर्स के सेपरेशन के लिए। इस प्रोसेस में चाहे वो हेम्प हो, फ्लेक्स हो, इनके स्टेम्स को हम लंबे समय के लिए पानी में डुबो देते हैं और जब हम पानी में डुबोते हैं तो वहां जो बैक्टीरिया और ये सब हैं वहां वो पेक्टिन का डिकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं जिससे कि फाइबर्स का सेपरेशन होता है और इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इस समय दुनिया इससे जूझ रही है, वो है कि पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स का डिग्रेडेशन। बैक्टीरिया जो मेरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर, इनमें जो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स पॉल्यूट करते हैं इन पानी को, तो ये बैक्टीरिया इसको डिग्रेड करते हैं। इसके लिए स्यूडोमोनास इंपॉर्टेंट जीनस है जो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स को यूटिलाइज कर सकता है। जो नेक्स्ट इसका यूजफुल एक्टिविटी है वो है सीवेज डिस्पोजल। सीवेज क्या है? सीवेज इंडस्ट्रीज और जो डोमेस्टिक वो हैं उनसे जो पानी निकलता है, वो जो वेस्ट है, पानी में जो वेस्ट है उन्हें हम सीवेज कहते हैं। जो डोमेस्टिक सीवेज है उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड वॉश वाटर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडस्ट्रियल सीवेज जो हैं उनमें एसिड्स, ऑयल्स, एनिमल एंड वेजिटेबल मैटर्स, डिस्चार्ज, ये सारे होते हैं। इन सीवेज में 99 से 99.5% तक वाटर होता है और बाकी उनमें 1% सॉलिड्स होते हैं। अगर हम इस डिस्चार्ज को ट्रीट किए बगैर रिवर या लेक्स में पहुंचाते हैं तो वहां पे पॉल्यूशन होता है जो वहां की एक्वेटिक लाइफ है ना, उसको खतरा पैदा करते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ होते हैं जो बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर जो उसमें प्रेजेंट है उसको डिग्रेड करते हैं और सीवेज को कहिएगा कि एक तरीके से डिस्पोज करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपना इलाज भी बैक्टीरिया अपनी ही दवा से कराता है। जो बैक्टीरिया होते हैं ये सोर्स होते हैं एंटीबायोटिक्स का और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक दवा थी वो थी पेनिसिलिन, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम से 1928 में प्राप्त किया था या बनाया था। जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है और बेसिलस स्पीसीज हैं, ये बैक्टीरिया की ऐसी दो मेन स्पीसीज हैं जिनसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए जाते हैं। यहां मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है कि कहां से हमें क्या मिलता है, इसे आप
देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब बैक्टीरिया का एक और इंपॉर्टेंट रोल है जो बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी को अगर मैं यहां डिफाइन करूं तो एक चंद शब्दों में मैं इसे डिफाइन कर सकता हूं। द यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर ह्यूमन बींग्स इज बायोटेक्नोलॉजी। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम बात कर रहे हैं, जो हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं, उन सब में बैक्टीरिया का ही रोल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बैक्टीरिया बेस्ट मटेरियल है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनाने के लिए बैक्टीरिया होस्ट का भी काम करता है और अपना प्लाज्मिड भी देता है। और अगर हम ह्यूमन इंसुलिन और जीन थेरेपी की बात करते हैं तो भी बैक्टीरिया ही काम आता है। तो ये मानव जीवन की रक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल, चाहे वो एंटीबायोटिक्स के रूप में है और चाहे जीन थेरेपी के रूप में है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉल्यूशन इस समय सबसे बड़ा थ्रेट है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो। तो जो बैक्टीरिया हैं वो पॉल्यूशन कंट्रोल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनको हम पॉल्यूशन फाइटर मानते हैं। जो पॉल्यूटेंट्स और टॉक्सिक वेट्स होते हैं नेचर में, उनको ये डिग्रेड करते हैं और इस प्रोसेस को हम बायो रेमेडिएशन कहते हैं। इसमें स्यूडोमोनास और बेसिलस का इंपॉर्टेंट रोल है और ये पॉल्यूशन को हटाने के लिए या जो भी टॉक्सिक वेस्ट है उनको डिग्रेड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं समझता हूं जितना भी ये मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है ये आप लोगों की समझ में आया होगा। और इसके बाद चैप्टर में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हुए हैं, उनको आप सॉल्व करिएगा। और अगर कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है देन आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपके धैर्य बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।